चैलेंज था वो क्या था, क्योंकि हर साल हम देखते हैं आप कुछ नया ऐड करते हैं, तो इस साल क्या खासियत है इसकी जो यूएसपी का ही है? चैलेंज यही था कि लास्ट टाइम से हमने आपको इम्प्रेस किया था, तो उससे ज़्यादा हम इम्प्रेस कैसे करें, वो एक चैलेंज था। पर हाँ, जोक्स अपार्ट, इस साल ना एक हमारे थीम जो बनी गई थी वो थी कि मेजेस्टिकल करें, कुछ बड़ा करें, कुछ ऐसा वर्ल्ड करें। तो दैट्स व्हाई हमने इस पूरे सेशन को ना नाम दिया है द मेजेस्टिकल वर्ल्ड ऑफ बिग बॉस। बड़ा, लार्जर देन लाइफ। हमने अपने आप को सरप्राइज कर दिया। अभी तक सेट चल रहा था बिकॉज हाइट डबल हो गई है। लास्ट टाइम से हमने देखा था हाइट बहुत छोटी थी, अभी हमने डबल कर दिया है। एंड आइडिया इस तरह है कि हम एक गॉथिक वर्ल्ड, एक यूरोपियन वर्ल्ड को अगर यहाँ लाते हैं और हमारा अपना ही शहर बनाते हैं तो कैसा लगेगा। तो बिग बॉस का ये शहर है, इट्स अ मैजिकल शहर, इट्स अ मैजेस्टिकल, एंड दैट्स व्हाई इट्स लुकिंग लार्जर देन लाइफ। एवरीथिंग दैट यू सी, यू नो, यू लुक अच्छा ऐसा दिखेगा। जहाँ भी देखो घोड़ा है तो घोड़े के विंग्स और बड़े हो गए हैं, आंख है तो और बड़ी हो गई है। एंड दैट इज व्हाई आई मीन आई लव डूइंग दिस सेट, एंड दिस टाइम वी हैव सरप्राइज आवरसेल्व्स। जब आप अंदर आओगे तब देखोगे कि हर एक कोना अलग अलग मतलब आपसे बात करेगा। हमारे स्पेसेस जो हमने किए वो इस तरह के डिवाइड कर दिए हैं कि आपको दिल दिखेगा, दिमाग दिखेगा और दम भी दिखेगा। यू नो, एक वाइट रूम है, एक वुडन रूम है और एक फर्स्ट टाइम ब्लैक रूम हमने किया है। वो क्या है मुझे नहीं पता, आप ही बाद में देखोगे और सरप्राइज होते जाओगे। बट द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस होल हाउस इज द इनसाइड ऑफ द हाउस लुक्स लाइक एन आउटसाइड ऑफ द हाउस। मतलब हमने पूरा हमारा स्ट्रीट अंदर ले लिया। हमारा लिविंग रूम बन गया एक यूरोपियन स्ट्रीट। इट्स आवर ओन बिग बॉस वर्ल्ड। एक डिफरेंट स्ट्रीट है जहाँ हमारा किचन आज बन गया है कैफ़े। आउटसाइड स्ट्रीट कैफ़े कैसे होता है तो वैसे बन गया है। एंड इट्स हैव स्ट्रीट लैम्प्स एंड डिफरेंट विंडोज़। हर एक विंडो से कोई झाँक के देखेगा नहीं, लेकिन फूल लगे हुए हैं। यू नो, ब्यूटिफुल वे ऑफ व्हाट वी एक्सपीरियंस अब्रॉड, वी हैव गॉट इट ओवर हियर। एंड मज़ा तब आएगा जब वो लोग बैठेंगे तो हर जगह हमने पहली बार हमारे पूरे इतने 17 सीज़न में पहली बार फ्लोरिंग को प्रिंट किया है। आप फ्लोरिंग को मतलब यहाँ भी देखोगे, लेकिन इस टाइम द फ्लोर विल टॉक टू यू। एवरीथिंग इज लाइक द कॉबल स्ट्रीट हमने प्रिंट किया पहली बार। इतने बड़े बड़े यू नो मीडिया प्रिंट्स जो हम बनाते हैं, तो इस टाइम द फर्स्ट टाइम एवर व्हेन यू गो, आप ऐसे शूट कर रहे हो ना तो नीचे भी देखना, हर एक रूम आपको डिफरेंटली बात करेगा। तो उमंग, जब हम अंदर घुसे ना ऐसा लगा संजय लीला भंसाली का कोई एक सेट होता है एकदम लार्जर देन लाइफ जो आपने बोला। उसके अलावा जो दिल दिमाग और दम लगाया है, तो आपका कितना दिल लगा, आपका कितना दम लगा और आपने कितना दिमाग लगाया है? कल रात को 4 बजे तक मेरा दम निकल गया था लेकिन पूरे दिल से हमने बनाया है, तो दिमाग लगा के भी बनाया। इट्स एक्चुअली यस, जैसे आपने बोला, तो जैसे हमने ब्लैक किया था उसकी डिटेलिंग जो है वो हर एक वॉल पर आपको दिखेगी अंदर। एंड मज़ा तभी आता है ना जब यू नो द गॉड इज इन द डिटेल, दैट इज़ वी जनरली डू। तो हर कोना हम ऐसे भी देखते हैं कि अगर ये बैठेंगे कंटेस्टेंट तो उनके पीछे क्या दिखेगा, उतना डिटेलिंग है। बिकॉज 3.5 महीने तक या 3 महीने तक हम देखते रहेंगे ये पूरा सेम विजुअल। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, कंटेस्टेंट्स तो है, मेरा सेट भी एक कंटेस्टेंट है। मतलब वो भी बात करेगा आपको 24 आवर्स टिल 3 मंथ्स, तो बोरिंग नहीं लगना चाहिए। एक बार आप रहते हो तो आप ऑब्वियसली यू गेट यूज टू इट। मैं लाइक यहाँ इतने दिन से रह रहा हूँ, तो कल रात को भी जब खत्म करा तो मेरे को जाने का मन नहीं हो रहा, बिकॉज इट्स इनवाइटिंग, इट्स नाइस, इट्स नॉट ईरी जैसे हम लोग जनरली करते हैं डिस्टर्ब करने के लिए। डिस्टर्ब नहीं होंगे, लेकिन आपको लगेगा कि यार ये मेरा रूम है, या ये डिफरेंट स्पेसेस जो हमने किया ना वो बहुत ही प्यारी है। द वाइट रूम्स आर ब्यूटिफुल। जनरली नो ब्यूटीफुल करना, अच्छा इसमें पूरा भर दो जितना ब्यूटीफुल करना है। डार्क करना है तो गॉथिक कैसे लगेगा, मेरे एंजल्स है, विंग्स कैसे आएगा। मेरा एक हमेशा हर सीज़न में मैं एक स्टैग वही यूज़ करते रहता हूँ, ओके, लेकिन वो हर सीज़न में चेंज होते रहता है। इस साल भी एक वो विंग लगा के ऊपर खड़ा हुआ है विद अ नाइस लैम्प इन हिज माउथ, एंड इट लुक्स वेरी डिफरेंट। सो एवरी टाइम वी हैव टू सरप्राइज आवरसेल्फ, एंड आई कैन सी यू नो पीपल स्माइलिंग इन फ्रंट व्हेन दे लुक एट इट। तो इसी स्पेस में कुछ 2 नई चीज़ ऐड की गई है, जैसा कि क्रिएटिव टीम ने बताया, तो उसको ऐड करना स्पेस आपको लगता है कि कम हो जाता है, या फिर उसी में कैसे एडजस्ट किया? नहीं, उसमें हमारा दिमाग यूज़ होता है कि यही स्पेस को हम कैसे यूज़ करें। और जैसे कि 2 नए स्पेसेस हैं, एक है यू नो थेरेपी रूम, जहाँ मेडिटेट करोगे, वहाँ सब सीरीन है, वाइट है, उधर जाके आप सब भूल जाओगे, एक वो एरिया है। एंड दूसरा है जो आर्काइव रूम है। अब वो आर्काइव रूम इस तरह का है कि ऑब्वियसली क्रिएटिव्स ने बोला हमको कि कुछ ऐसा एक रूम दे दो जहाँ अगर लोग आएंगे और देखेंगे कि आर्काइव मतलब क्या होता है, कि लाइब्रेरी टाइप ऑफ रूम, तो हर जो चीज़ दिखेगी वहाँ से आप
अलग अलग सीज़न के अलग अलग वीडियोस देख सकते हैं, या किसी ने कोई चुगली खाई है तो उसका मेरे को सेशन दिखेगा, ये मेरे बारे में क्या बात करेगा। तो दिस इज़ वेरी नाइसली डन। तो हमने बोला ओके ये हम ऐसे रूम में फिट करते हैं जो वुडन रूम है, तो उसमें बहुत अच्छी तरह फिट हो गया। एक एरिया जो बंद है किसी को पता नहीं चलेगा, जब तक ओपन होगा अच्छा इसके अंदर वो लाइब्रेरी है, इसके अंदर वो आर्काइव है। वंस द सीजन स्टार्ट्स एवरीबडी विल कम टू नो, बट दैट्स द ब्यूटी एंड दीज टू रूम्स आर द हाईलाइट। एंड येस, obviously the confession room. The confession room is again very gothic, very dark. It means a huge throne backdrop है which has a lion and two faces. अंदर आप जाके देखोगे तो एक red and blue मैंने लाइट किया हुआ है with a chandelier. So it's like very आके डर भी लगेगा बैठे कहाँ है, लेकिन जब अंदर जाओगे तो बिग बॉस से बात करोगे तो everything mellows down as it is. तो इस बार कितना टाइम और कितना मैन पावर लगा, मतलब कितना टाइम? जितना टाइम है उतना कम ही लगते रहता है। जनरली हम लेते हैं 60-65 डेज़ तक काम करना, यहाँ हमने 40-45 डेज़ तक काम किया है। लेकिन जैसे मैं बता रहा था लास्ट नाइट तक भी काम चल रहा था। मेरे को समझ नहीं आ रहा काम ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये डबल हो गया हाइट, इतना काम है। हमने पहले कोई भी सीज़न में इतने डिटेल नहीं किए हैं, तो दैट्स वाई टाइम ज़्यादा लग गया। हाँ 200 से 250 लोग लगते हैं काम करने के लिए ये पूरे। कितने कैमरास के बारे में बात करें, कंटेस्टेंट को कितना भी स्टोरेज दिया जाए तो कम लगता है, सो इज देयर एनी स्पेसिफिकेशन? स्टोरेज तो हमने इंक्रीज़ किया है, क्योंकि हर एक रूम में जब आप जाओगे तो उनके बाथरूम अलग हैं। ओके मतलब कोई स्पेशलाइज्ड रूम है जिसमें बाथरूम अटैच्ड है तो वहाँ नीचे स्टोरेज दिया है। ऑब्वियसली हमारे हर बेड में स्टोरेज होता है, लेकिन तो भी अननोइंगली वो लोग जाएंगे वही बाथरूम में और वहीं पर पसारा फिनिश करके नीचे आएंगे। मेरा ब्लड बॉईल होता है जब मैं देखता हूँ तो अरे प्लीज़ उनको बोलो अंदर करने के लिए। बोला नहीं यही तो कंटेंट है, इसी में तो मज़ा आता है, जितना मेस उतना ज़्यादा सब लोग गाली सुनने वाले और उसमें मज़ा आता है सब लोग। अरे देखो कैसे करके रखते, ऐसे ही रहते हैं घर में, तो ये सब कंटेंट मिलता है तो मज़ा आता है सबको। बट आप सोचिए सारी रात लगा के आप सेट बता रहे, कंटेस्टेंट आएंगे इतना करेंगे, तोड़ेंगे फोड़ेंगे फेंकेंगे, हाँ। तो फिर क्या लगता है कि वो कितने दिन तक सस्टेन रहने वाले? नहीं वो उस हिसाब से हम क्या करते हैं, हम हर चीज़ चिपका के रखते हैं या तो फिक्स करके रखते हैं ताकि उठा के फेंके नहीं। लेकिन हाँ कंटेस्टेंट्स जो आते हैं उनका मन पड़ा तो लात जब मारते हैं और चेयर टूटती है तो दर्द तो होता ही है, बट वी आर यूज्ड टू इट नाउ। इतने सारे सीजन हो गए तो मालूम है कोई ना कोई तो आने वाला है एक ऐसा खिलाड़ी तो ये तोड़ने वाला है, ये गिराने वाला है। एंड सब मेसी पीपल, जैसे साइरस था लास्ट ईयर, हर चीज़ जा बैठता टूट जाता, अरे हाथ में टूट गया, तो वैसे हमको पता है। यस कैमरा लगे हैं? कितने कैमरा लास्ट टाइम से बहुत ज़्यादा हैं। आई थिंक सो, आई हैव नॉट काउंटेड, बट लास्ट टाइम से ज़्यादा है बिकॉज हाइट इंक्रीज़ हो गया, साइज़ इंक्रीज़ हो गया, रूम्स इंक्रीज़ हो गए, स्पेसेस इंक्रीज़ हो गए, तो थोड़ा कैमरा उससे ज़्यादा है। ओह ऑफ कोर्स 100 and 290 समथिंग था। no. It was one that they will figure out. I don't know 150 or something like that है। Yeah. तो अभी जो ये बिग बॉस चल रहा है आपने थीम कर दी, अब अगले बिग बॉस के लिए अभी से सोचते हैं या फिर आप जब तक अंदर जाओगे तब तक दूसरी थीम आ जाएगी। पहले आप अंदर चले जाओगे।